जैसा कि मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था कि 50 गोल्ड मनी और पेंडेंट का एक लॉन्ग मंगलसूत्र बनाकर दिखाइए यूनिक डिज़ाइन में, तो उसी के हिसाब से मैंने ये मंगलसूत्र बना के तैयार किया है। नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लॉन्ग मंगलसूत्र तैयार करने वाले हैं, वो भी घर पे और एकदम आसान तरीके से। इस डिज़ाइन को बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है। इसे बनाने के लिए हमें 2 कुंडे का पेंडेंट लगेगा। आप कोई सा भी पेंडेंट ले सकते हैं, गोल्ड का आर्टिफिशियल कोई भी। 2 सुई लगेगा हमें 11 या 12 नंबर की। सुनहरे वाले मोती लिए हैं, जिसे आप पीले वाले मोती भी बोल सकते हैं, प्लेन। ये गोल्डन मोती हैं जो आर्टिफिशियल है, आप चाहें तो इसकी जगह पे गोल्ड का मोती यूज कर सकती हैं। आप कोई भी छोटा साइज़ का या बड़ा साइज़ का गोल्डन मोती यूज कर सकती है, गोल्ड का मोती। काले क्रिस्टल वाले मोती लिए हैं, या 2 साइज़ के काले क्रिस्टल मोती हैं। एक 2 नंबर साइज़ का है, एक 4 नंबर साइज़ का है। नायलॉन का धागा, इंच टेप, लाइटर और कैंची लिया है। तो सबसे पहले हम इंच टेप की सहायता से यहाँ पे नायलॉन के धागे को माप लेंगे। 1 मीटर तक धागे को माप लिया है। अब इंच टेप को साइड में कर देंगे। अब उसी मापे हुए धागे की सहायता से 1 मीटर और ले लेंगे। यह 2 मीटर का एक लंबा धागा हो जाएगा और ये दोहरा फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। अब रील में से कट करके अलग कर लेंगे। यानी कि 2 मीटर का एक लंबा धागा लेना है, उसे दोहरा फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। एक और धागा लेना है 2 मीटर का हमें, और उसे भी दोहरा फोल्ड कर लेना है। अब क्या करना है कि दोनों धागों को एक साथ कर लेना है। जहाँ से बीचों बीच भाग आ रहा है ना धागे का, नायलॉन के धागे का, उसे अब हम मंगलसूत्र के पेंडेंट के कुंडे में फंसाएंगे। कुछ इस तरीके से फंदे की तरह से हमें फंसा लेना है। उसमें डाल के धागे को, नायलॉन के धागे को डाल देना है कुंडे में, और इस तरह से फंदे की जैसा फंसा लेना है और खींच के फिक्स कर लेना है ताकि ढीला ना हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 2-2 धागे अलग अलग कर लेने हैं। अब यहाँ पे सुई में धागे को पिरोना है। तो यहाँ पे 2 धागा एक सुई में और 2 धागा एक सुई में डालना है हमें। ये सुई बहुत ही बारीक होती है, लेकिन धागा भी बहुत ही बारीक होता है, आसानी से चला जाता है। अगर आसानी से ना जाए तो इसे थोड़ा सा तिरछा कट कर दीजिए, चला जाएगा। पहले एक धागे को डालिए, फिर दूसरे धागे को डालिए, आसानी से चला जाएगा। इसी तरीके से 2-2 धागे दोनों सुइयों में कर लेना है हमें। पेंडेंट को एक जगह पे फिक्स कर लेना है ताकि हमें गूँथने में आसानी रहे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पीला वाला मोती डालना है। दोनों सुइयों को एक साथ करके इस पीले वाले मोती को डाल लेना है। अगर आपका मोती दोनों सुइयों में एक साथ में ना जाए तो एक सुई में डाल के दूसरे सुई को पास कर लीजिए, तभी भी चला जाएगा। यहाँ पे ये पीला वाला मोती सबसे छोटे साइज़ का है, जिसे सुनहरी मनी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक गोल्डन मोती डाल लेना है धागे में। अब क्या करना है कि दोनों सुइयों को अलग अलग कर लेना है। एक सुई में 3 पीले वाले मोती डालने हैं, दूसरे सुई में एक गोल्डन मोती डाल लेना है। अब फिर पहले सुई में एक पीला मोती डालना है और दूसरे सुई को उस मोती में से आगे से पीछे की तरफ निकाल लेना है, कुछ इस तरीके से जैसा मैं कर रही हूँ ना, सेम उसी तरीके से। तो आप धागे को ना चुटकी की सहायता से दबा लीजिए, तब सुई को पास करिए। इस तरह से करने से ना सुई दूसरे वाले धागे को छेदती नहीं है, नहीं तो छेद देती है, छेद के निकलती है ना, तो धागा फंस जाता है। अब यहाँ पे पहले धागे में एक गोल्डन मोती, एक बड़ा काला क्रिस्टल मोती, एक छोटा काला क्रिस्टल मोती डाल लेना है। अब दूसरे वाले धागे में 3 पीले वाले मोती डाल लेने हैं। अब जो पहले वाले धागे में मैंने छोटा काला क्रिस्टल मोती डाला है ना, उस मोती में से दूसरे साइड के सुई को पीछे से आगे की तरफ निकाल लेना है, कुछ इस तरीके से। और सुई पास करते टाइम जो मोती का धागा है ना, उसे चुटकी की सहायता से दबा लीजिए। इस तरह से करने से ना जो सुई है ना, वो धागे को छेद के नहीं निकलती है। अगर छेद दिया सुई ना धागे को तो धागा उलझ जाता है, अगर आगे की तरफ निकाल लेंगे तो। अगर मेरे बताने के हिसाब से ना समझ में आए तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। इस तरीके से करके इस डिज़ाइन को बना के तैयार कर लेना है। अब फिर यहाँ पे दोनों सुइयों में एक एक बड़ा काला क्रिस्टल मोती डालना है। यहाँ पे मैंने काले क्रिस्टल वाले मोतियों का साइज़ लगभग 4 इंच के आसपास रखा, 3 या 4 इंच होंगे, यानी कि 4 नंबर साइज़ के हैं। जो ये गोल्डन मोती हैं ना, उसी के साइज़ के लगभग है, उससे थोड़े से बड़े हैं। मतलब उसके साइज़ के भी रहेंगे तभी भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और उठ के दिखेगा। तो अगर आपके पास गोल्डन मोती ना गोल्ड के हैं तो आप छोटे वाले गोल्डन मोती, गोल्ड के मोती, या बड़े वाले गोल्ड के मोती कोई भी यूज़ कर सकती हैं। ये डिज़ाइन तभी भी सुंदर दिखेगा। और काले क्रिस्टल वाले मोतियों का साइज़ ना थोड़ा सा बड़ा रखिए, इससे उभर के ये डिज़ाइन दिखने वाला है। एक साइड की डोरी बनाने में मैंने 25 गोल्डन मोती यूज़ किए हैं और दूसरे साइड की डोरी बनाने में 25 गोल्डन मोती यूज़ किए हैं। तो इस तरह से दोनों साइड का मिलाकर 50 गोल्डन मोती हो गए। जैसा कि वीडियो पे कमेंट आया था कि 50 गोल्डन मोती का बनाकर दिखाइए, तो उसी हिसाब से मैंने इसको बना के तैयार किया है। यहाँ पे मैंने थोड़ी दूर तक ये पीले वाले मोतियों का डिज़ाइन बनाया है, जो सुनहरी मनी है ना, उसका डिज़ाइन बनाया है। तो 3-3 पीले वाले मोती डाल रही हूँ दोनों साइड की सुइयों में, और फिर एक पहले साइड की सुई में पीला मोती डाल के उस तरह से पास कर लिया है। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि ये 5 जगह पे मैंने ये डिज़ाइन बनाया है जो पीले वाले मोती हैं। तो इस तरह से लंबाई कवर हो जाएगा, इस वजह से मैंने ये बीच में डिज़ाइन बनाया हुआ है। अब फिर से यहाँ पे
काले क्रिस्टल और गोल्ड के मोतियों का और पीले मोती जो सुनहरी मनी है उसका डिज़ाइन बना के आगे बढ़ते जाएंगे। अब लास्ट का बना के मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे मैंने 6 जगह पे 2-2 गोल्डन मोती यूज़ किए हैं और शुरू में भी डिज़ाइन बनाया है तो वहाँ पे भी 6 जगह पे 2-2 गोल्डन मोती यूज़ किए हैं। यहाँ इस तरह से ये 12 गोल्डन मोती एक जगह पे हो गए। इस तरह से दोनों जगह का मिला के 24 गोल्डन मोती हो गए और एक शुरू में पेंडेंट के पास गोल्डन मोती यूज़ किया है तो 24 एक 25 गोल्डन मोती हो गए। अब यहाँ पे मैं लास्ट का आपको बना के दिखा रही हूँ। दोनों सुई में हमें सुनहरी मनी डाल लेना है। लगभग 3.5 इंच तक मैंने रखा। आप चाहें तो 4 इंच तक भी रख सकती हैं, 4.5 इंच तक भी रख सकती हैं। आप अपने गर्दन के माप के हिसाब से रख सकती हैं, पीछे आपको कितना रखना है और आगे से कितना डिज़ाइन दिखाना है तो उस तरह से। तो पतला गर्दन है तो 3 इंच तक सही रहता है, थोड़ा मोटा गर्दन रहेगा ना तो 4-4.5 इंच तक भी कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा अनुसार है। अगर आपको और लंबा करना है तो उसी हिसाब से भी इसकी लंबाई बढ़ा सकती हैं। हमारे पास भरपूर धागा है। आप वीडियो को पूरा देखा करिए, मैं वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से बताती हूँ। लॉन्ग वीडियो में, शॉर्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि धागा कैसे पिरोना है सुई में और कैसे गूँथना है या कोई भी कमेंट आता है तो मैं शॉर्ट वीडियो में पूरा नहीं बता पाती हूँ। यहाँ लॉन्ग वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ, इसलिए आप लॉन्ग वीडियो ज़रूर देखा करिए। यहाँ पे मैंने दोनों धागों में पीले वाले मोती डाल लिए हैं। दोनों सुइयों को एक साथ करके स्क्रू का एक भाग डाल लिया है। दूसरा भाग, पहला भाग पहले साइड की लड़ी बनाने में यूज़ किया है, ये दूसरा भाग है। तो स्क्रू का मुँह हमेशा बाहर की तरफ रखना है। स्क्रू डालने के बाद एक सुई में मैंने एक छोटा सा मोती डाला है, 1 या 2 मोती डालिए, ऐसा मोती जो स्क्रू के अंदर आसानी से बैठ जाए। और बहुत एक्स्ट्रा धागा कट कर लेना है, थोड़ा सा धागा रहने देना है ताकि हमें गांठ लगाने में आसानी हो, यानी गांठ लगा सके। तो 2-3 गांठ लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा है उसे भी काट लेना है और गांठ के मुंह को सेक लेना है, कुछ इस तरीके से जैसा मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे पेच को लगा लेना है। तो दोनों साइड से घुमा घुमा कर पेच लगाइए ताकि जो ऐठन पड़े ना दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा पड़े। पेंडेंट से स्क्रू तक की लंबाई एक साइड की 14.5 इंच है, दूसरे साइड की भी 14.5 इंच है। अगर आप चाहें तो इसे लंबा या छोटा कर सकती हैं, हमारे पास भरपूर धागा है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर लिया करिए मुझे, और कमेंट करके भी बताया करिए कि आपको मेरे मंगलसूत्र के डिज़ाइन कैसे लगते हैं और कैसे कैसे डिज़ाइन चाहिए आपको। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।